सो हेलो गाइस, फिर से वेलकम है डी ड्रामा वर्ल्ड पर। मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एपिसोड 8 को। एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ एपिसोड 7 खत्म हुआ था। हीजू ने अपनी रियलिटी सायोन को बता दी थी कि वो बोल सकती है। घर पर आने के बाद तो सायोन हीजू के लिए खाना भी बनाता है। तो हीजू सायोन से पूछने लगती है, इतने सालों में उन लोगों ने कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की सही से, साथ में सोए तक नहीं। तो सायोन कहता है तो हम अब से करेंगे ना। सायोन अपनी फीलिंग्स हीजू को बताता है कि वो जब भी हीजू को देखता है तो उसको एक अलग सा महसूस होता है, बस वो कभी शो नहीं करना चाहता था हीजू के सामने। नेक्स्ट डे हीजू जब सोकर उठती है तो उसे घर में सायोन कहीं नहीं मिलता। तो वो सायोन को ढूंढने लगती है पर वो कहीं भी नहीं मिलता। वो सायोन के रूम में देखने जाती है पर वो वहाँ पर भी नहीं था। तो वो सायोन को कॉल करती है पर वो नंबर नो एग्जिस्ट आ रहा था। अब हीजू तो यहाँ बहुत परेशान हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि सायोन उसे छोड़कर चला गया, पर हम देखते हैं ये तो उसका सपना था। सपने से उठने के बाद वो जल्दी से सायोन के रूम में जाती है सायोन को देखने, पर अब की बार वहाँ सायोन था। तो जब जाकर हीजू को शांति मिलती है तो वो सायोन को बड़े प्यार से देखने लगती है, पर सायोन हीजू को अपने पास सुला लेता है। और आज सायोन ने वर्क से छुट्टी ली थी तो हीजू उससे पूछती है वो क्या करेगा आज। तो सायोन हीजू से कहता है तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। तो हीजू सायोन से कहती है बस वो सायोन के साथ एक नॉर्मल कपल्स की तरह लाइफ स्पेंड करना चाहती है, जहाँ वो लोग पार्क में जाएं, वॉक पर जाएं और हमेशा खुश रहे। और तभी यंगवू की कॉल आती है जो अर्जेंटली सायोन को ऑफिस बुलाता है। दूसरी तरफ सायोन के डैड अपने ऑफिस आए थे जहाँ कुछ लोग फूलों को रख जाते हैं जिस पर एक मैसेज लिखा था कि मुझे पता है सायोन ने क्या किया है। अब सायोन के डैड तो यहाँ बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ सायोन ऑफिस आता है जहाँ सांगवू को सायोन को सरप्राइज करना था। वहीं सायोन किसी लोकेशन के बारे में डेजी से पूछता है जहाँ वो जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हीजू को अगेन वो किडनैपर मैसेज करता है जहाँ वो एक वीडियो हीजू को भेजता है। तभी उसे सांगू का मैसेज आता है तो हीजू उसे मिलने के लिए कहने लगती है, जहाँ वो उस ऑर्फनेज में मिसिंग बच्चों के केस के बारे में सांगू से पूछने लगती है। उधर दूसरी तरफ सायोन उस घर में आता है जहाँ से ऑर्फनेज के बच्चे मिसिंग हो रहे थे, जहाँ उसे भी वही वीडियो मिलती है जो किडनैपर ने हीजू को भेजी थी, जिस पर किसी ने सायोन के लिए मैसेज छोड़ा था कि तुम एक किलर हो। और वहीं पर सांगू हीजू को वो घर दिखाने लाता है जहाँ पर सायोन आया हुआ था। घर दिखाने के बाद वो लोग जाने लगते हैं, पर उनको जाते हुए सायोन देख लेता है और तभी सायोन की कॉल हीजू को आने लगती है। अब वो सांगू के सामने तो बोल नहीं सकती थी क्योंकि सायोन ने अभी किसी के सामने बोलने से मना करा था हीजू को, पर यहाँ सांगू रिवील करता है कि वो जानता है हीजू बोल सकती है। हीजू तो यहाँ शॉक ही रह जाती है। तभी वहाँ सायोन उनके पीछे आ जाता है जो हीजू को अपने साथ ले जाने लगता है और सायोन सांगू को हीजू से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि सायोन को सांगू पर शक है, क्योंकि जब से वो आया है तब से ब्लास्ट, किडनैपिंग जैसे हादसे हुए हैं। सायोन हीजू से सांगू के साथ उस प्लेस पर आने का रीजन पूछता है तो हीजू से उसी वीडियो को दिखाती है जो सायोन ने उस घर पर देखी थी। तो हीजू सायोन से सब सच बताने को कहती है जो भी सायोन का सीक्रेट है, पर सायोन हीजू से सिर्फ इतना कहता है कि अगर सायोन से उसका नाम, टाइटल, स्पोक पर्सन सब ले भी लिया जाए तो बस वो सायोन बन के हीजू की यादों में रहना चाहता है। अगर उसे कुछ हो भी जाता है तो भी, और वो हीजू को गले से लगा लेता है। दूसरी तरफ इना और उसके डैड की कन्वर्सेशन से हमें सायोन का सीक्रेट पता चलता है कि सायोन का डीएनए उनके पेरेंट्स के साथ नहीं मिलता। और यही हमें पता चलता है हीजू के स्टेप डैड ने ही इना को शादी करने से रोका था सायोन से और उसके बदले हीजू की डील की थी। दूसरी तरफ सायोन के पेरेंट्स का इंटरव्यू हो रहा था जहाँ सायोन की मॉम सायोन के लिए एक मैसेज देती है कि उसने उसे रूम में लॉक नहीं किया था, बस वो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। अब सायोन की मॉम किससे प्रोटेक्ट कर रही थी ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। दूसरी तरफ सायोन मीडिया को सीक्रेटली एक चैलेंज देता है उस वीडियो को सॉल्व करने का जो उस किडनैपर ने दी थी, क्योंकि यहाँ मीडिया सायोन से बस सायोन के ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन करे जा रही थी। अब सायोन और हीजू के बीच सब कुछ ठीक हो गया था तो वो लोग लिफ्ट में आपस में साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे जहाँ सायोन हीजू को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ यंगवू को एक आदमी की कॉल आई थी जो सायोन के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि वो जिंदा है। तो यहाँ हमें एक सायोन का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ सायोन पहले उस आदमी के साथ ही रहा करता था, तो वो उस जगह जाने के लिए निकल जाता है। और यही हमें एक फ्लैशबैक और दिखाया जाता है जहाँ सायोन एक आदमी को पानी में बच्चे को डुबोते हुए देख लेता है, पर वो आदमी सायोन को अंदर ले जाता है। उधर हीजू के पास ही नहा आती है। वो हीजू के सामने सायोन का सीक्रेट रिवील करती है कि सायोन रियल बेटा नहीं है उनके पेरेंट्स का, पर हीजू यहाँ सायोन का साथ देती है और इन्हा से कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मैं हमेशा सायोन का साथ देना चाहती हूँ। दूसरी तरफ सायोन उस आदमी से मिलने के लिए उस जगह पर आ गया था, पर सायोन वहाँ देखता है उस आदमी के घर में आग लगी हुई थी। तो सायोन उस आदमी की हेल्प करने जाता है, तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसमें सायोन भी इंजर्ड हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ड्रामा के एंड में हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में
दिखाया जाता है कि जो अपने ट्रिप की फोटोज देख रही थी जिसमें 7 बस हीजू को देखे जा रहा था। इससे तो हीजू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपको एपिसोड 9 के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।